अस्सलाम वालेकुम सामीन। 26 मुहर्रम उल हराम है, 25 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है सर तन से जुदा नारे की हिमायत करने वाले सैयद कशफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। मामला हैदराबाद का है। हैदराबाद में सामाजिक कारकुन सैयद अब्दाहु कशफ को आज जुमेरात के दिन गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये अलग बात है कि बाद में उनको ज़मानत मिल गई है। उन्होंने बीजेपी मेंबर असम्बली राजा सिंह के ख़िलाफ़ सर तन से जुदा नारे की हिमायत की थी। बता दें कि टी राजा ने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ निहायती नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं। इसके बाद टी राजा के ख़िलाफ़ पूरे हैदराबाद में मुज़ाहरा हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं और लोग सड़कों पर आ गए हैं और 24 घंटे लगातार एहतजाज हो रहे हैं। इस दौरान वहाँ एहतजाज के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगे थे और नारे लगाने वालों में सैयद कशफ भी मौजूद थे। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई हाजी आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उसके वजह से आम मुसलमान के जज्बात भड़क जाते हैं। सवाल ये है कि पुलिस ऐसे लोगों को बर वक्त गिरफ़्तार क्यों नहीं करती है। इसकी बात है मिसाल नुपुर शर्मा है, जिसको इतना मौका दिया गया कि वो अदालत पहुंची, हाई कोर्ट पहुंची, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अगर शुरू में नुपुर शर्मा को गिरफ़्तार कर लिया जाता तो ऐसी नौबत आज आती ही क्यों। बहरहाल टी राजा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। हमारी सरकार से दरख्वास्त ये है कि टी राजा पर ऐसी संगीन दफ़ात लगाए जाएँ कि वो कम से कम 1 साल तक, 1 बरस तक जेल से बाहर ना आ सकें, क्योंकि हिंदुस्तान एक कसीर मजहबी मुल्क है जहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ एक दूसरे के पेशवा का, एक दूसरे के रहनुमा का एहतराम किया जाता है, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम किया जाता है। कोई किसी समाज के रहनुमा को, पेशवा को बुरा भला कहे और पैगम्बर इस्लाम की शान अक़दस में ही गाली गलौज करने लगे तो उससे बड़ा बदतमीज़ कौन होगा। ऐसे लोगों की जगह खुली हवा में नहीं होनी चाहिए बल्कि जेल में होनी चाहिए।